हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इस अवसर पर हमारे विद्यालय में भी हिंदी पखवाड़ा अनेक प्रतियोगिताओं के साथ मनाया गया था। आप सभी को इस हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह में स्वागत है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य होते हैं, लेकिन इसमें इतनी ताकत होते हैं कि नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए हमारे इस समारोह को एक प्रार्थना से शुरू करें। शंकर प्रकृति देवी सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। अब मैं आदरणीय प्राचार्य जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हिंदी दिवस पर अपने विचारों को व्यक्त करें। सभी को हिंदी पखवाड़े की शुभकामनाएं। हिंदी हमारा अभिमान है, हिंदी सभी भारतवासियों की स्वाभिमान है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एवं इसकी अहमियत को समझने के लिए हर साल 14 सितंबर से लेकर पूरे भारतवर्ष में हिंदी पखवाड़े के दिवस में मनाया जाता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी के विकास के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने पखवाड़े के दौरान आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लिया है। सभी विद्यार्थियों को इस अवसर पर मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप हिंदी भाषा के अंतर्गत और पखवाड़े के अंतर्गत अधिक से अधिक भाग लें, उसका प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें और इसमें पूरा अपना सहकरण दें। आज इस समारोह का गौरव बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक अतिथि महोदय सम्मिलित हैं। श्री तम्पान जी, जो नीलेश्वरम के मैनेजर बीएड कॉलेज के मैनेजर हैं, वो आज हमारे गौरव बढ़ाने के लिए हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित है। मैं श्रीमान तम्पान जी को अपने विद्यालय के इस हिंदी पखवाड़े के समारोह में स्वागत करती हूँ। आपके लिए स्वागत है सर, और मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे बच्चों को हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में आप उनको आशीर्वचन दें और उनका मनोबल बढ़ाएं। स्वागत है सर। धन्यवाद जी, आपका शब्दों बहुत प्रेरणात्मक थे। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर तम्पान जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने विचारों से हमें प्रबुद्ध करें। केंद्रीय विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय, अध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्र छात्राओं, सबका मेरा प्रणाम। प्रतिवर्ष हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। पखवाड़ा माने पूरे वर्ष सिर्फ हम 15 दिन ही हिंदी का गुणगान करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो हिंदी का महत्व को नहीं जानते। इसलिए शिक्षा संस्थानों, सरकारी कार्यालयों एवं निजी संस्थाओं के माध्यम में पूरे 15 दिन तक हिंदी प्रतियोगिताओं आयोजन कर पूरा वातावरण हिंदीमय बनाया जाए। हिंदी देश की माथे की बिंदी है। हिंदी देश के 135 करोड़ लोगों की मन की भाषा है। सभी को एकता के सूत्र में जोड़ती है। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है।
एक मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। आज की नई पीढ़ी हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर चुकी है। सिर्फ सरकार को देश की एक राष्ट्रभाषा के रूप में पद पर शोभित करने की जरूरत है। इसलिए विश्व स्तर पर अपने गौरव को बनाने में सफल हुई। आज वह तकनीकी भाषा के रूप में विकास प्राप्त कर चुकी है। इस समापन समारोह के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कई विकसित देश हैं जो अपने राष्ट्रभाषा के प्रयोग से ही अपने देश का विकास एवं पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुई है। इसलिए हम भी इस अवसर पर प्रतिज्ञा लेंगे कि हिंदी को जन मन की भाषा बनाने के लिए कोशिश करेंगे। पूरे उत्साह के साथ हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह मनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती अमृता बालाजी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद जी। हम आपके विचारों को रखेंगे और हमारे दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे। अब मैं हमारे विद्यालय के हिंदी अध्यापिका से निवेदन करती हूँ कि वह अपनी शब्दों से हमें प्रबुद्ध करे। निज भाषा उन्नति अथे सब उन्नति को मूल। आदरणीय प्राचार्य जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर तम्पान जी, शिक्षक बंधुओं एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका सादर नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर देश की जीववाणी उस देश की बोली होती है। भारत जैसे विविधताओं से भरे अनेक भाषाएं बोलने वाले इस पवित्र देश को एक तार में जोड़ने के लिए हमारी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्माण सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में चुन लिया। इसकी याद में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा के बिना हमारा देश वास्तव में गूंगा हो जाता है। देश के सभी प्रांत के लोगों को एकत्रित करने में हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश में सर्वाधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी है और देश के 70% लोग हिंदी बोलने में सक्षम हैं और 80% लोग हिंदी समझते हैं। हिंदी भाषा के उत्थान के लिए पिछले कई दशकों से प्रयास हो रही है। भारत पिछले 70 सालों से हिंदी को राजभाषा के रूप में अवश्य चुन लिया है, परंतु इसका कार्यान्वयन अब भी प्रगति पर है। राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से इसमें देरी हो रही है। बच्चों, हिंदी भाषा के प्रति आदर एवं स्नेह केवल हिंदी माह में ही सिमट न जाना चाहिए। हिंदी को रोजाना के जीवन में इस्तेमाल करने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। हिंदी भाषा के प्रयोग करने हेतु हमारे मित्रों एवं सहयोगियों को प्रेरित करना भी हमारा उत्तरदायित्व है। आशा करती हूँ कि हिंदी जल्द ही संपूर्ण भारतवर्ष की प्रौढ़ राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। पिछले 2 सप्ताहों से हमारे विद्यालय में आयोजित हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रमों में जोश और उत्साह के साथ भाग लिए हुए सभी बंधुओं को सादर नमन। जय हिंदी, जय हिंद। धन्यवाद जी, आपका शब्दों बहुत प्रेरणात्मक थे। मित्रों, क्रम को आगे बढ़ाते हैं।
अगले हमारे समारोह को और भी मनोरंजन तथा हमारे दिलों को एक हिंदी कविता से भराने के लिए अब मैं 10वीं कक्षा की अश्विनी से निवेदन करती हूँ कि वह अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार, आज मैं आपके सामने वैभव गुप्ता द्वारा लिखी गई मैं स्त्री हूँ नामक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये कविता कुछ इस प्रकार है। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलि खो या सत्य खो, इल्जाम मुझे पर आता है, क्यों गलियां मेरे सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सब अकेली करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है जब कोई साया पीछा करता है। मेरी हुट्टी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है दर्द पसीना माथे पर दिल मेरे घबराहट है। जानिए किसका साया है, जानिए किसकी आहट है, जानिए किसका साया है, जानिए किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में बीच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर था सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन गलियां अंधेरे सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लगभग बोकाया, सपने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे न आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख कर मुझसे रूठ गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं, ये नए उम्र के लड़के हैं, तोड़ा तो बैठ ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। ये प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं रातों को, कैसे भूलूं रातों को, मुझको छूती उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, कैसे भूलूं चीखों को। मेरी शरीर की चोट तो बस कुछ दिन में ही बढ़ जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पे बेसुर बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पे बेसुर बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जब सजा मौत की लागू होगी सारी दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की न मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो। अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 10वीं के देवशंकर को हिंदी भाषा के महत्व के ऊपर एक भाषण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, आज मैं 10वीं कक्षा के देवशंकर आपके सामने विषय हिंदी भाषा के महत्व के बारे में एक भाषण देना चाहता हूँ। भाषा हमारी आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। ईश्वर ने मात्र मनुष्य को ही इस अनुपम गुण से सुशोभित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि मनुष्य बड़ी चीज़ है और भाषा उसी के सेवा के लिए है। भाषा और साहित्य ने कभी कविता का लोच, कभी कहानी की सोच, लेख की गंभीरता, निबंध की सार गार्भिता, संस्मरण के रेखा चित्र,
डायरी के अनुभव, व्यंग्य के चटकाने आदि अलग अलग रूपों में मानव जाति की सेवा की है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन और उत्साहवर्धन भी किया है। ऐसे ही हिंदी भाषा ने हमारे अपनत्व और प्रेम में नवरस का संचार किया है। लेकिन कुछ लोग हिंदी के महत्ता को उतना महत्व नहीं देते हैं जितने महत्व के वह अधिकारिणी हैं। हिंदी के साथ इतना भेदभाव क्यों है? हिंदी एक जीवित भाषा है। नए नए शब्दों को समाहित करने का गुण, बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हौसला इसकी जीवंतता प्रमाण है। ऐसा क्या है जो हमें हिंदी भाषा में या इसके साहित्य में नहीं मिलता? काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, निबंध, फीचर, कविता, गीत, डायरी, संस्मरण आदि हर विधा में हिंदी का गुणवत्तापरक कार्य मिलता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अनुवाद भी हिंदी भाषा में किया गया है। ये अनुवाद इस बात का सूचक है कि हिंदी एक लोकप्रिय भाषा है और लोग हिंदी पढ़ना व लिखना दोनों पसंद करते हैं। तभी तो दूसरी भाषाओं का साहित्य भी हिंदी में आ रहा है। जब हमारी भारत आज़ाद हो गए तो एक सूत्र से हमारी राज्य को बांध कर रखने की आवश्यकता महसूस हुई, तो ये उत्तरादायित्व हिंदी भाषा को दे दिया। तभी 14 सितंबर 1947 को हिंदी को राजभाषा का पद दिया गया। लेकिन अब हिंदी भाषा को अपने ही घर में, अपने ही देश में श्वास लेने के लिए कठिनाई महसूस हो रहा है। अब हम हिंदी पढ़ना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते। ऐसा दुर्व्यवहार हिंदी को क्यों है? महात्मा गांधी का कथन राष्ट्रभाषा बिना देश गूंगा है, या श्री कमलापति त्रिपाठी का कथन हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, क्या हम पर प्रभाव नहीं डालते? अब हम हमारे ही आत्मा को कष्ट दे रहे हैं, जिसने हमें सारे रिश्तों को निभाने के लिए शब्द दिए और संसार में हमारी पहचान बनाने के लिए हमारे विचारों को सुदृढ़ नींव रखी। मैं अब साफ सभी से यह कहना चाहते हैं कि अब हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी राष्ट्रभाषा को बचाएं और उसके लिए आगे बढ़ें। जय हिंद, जय हिंदी। हिंदी के महत्व के बारे में हमें जानकारी देने के लिए धन्यवाद देवशंकर। क्या आप सभी को पता है हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं और कब मनाना शुरू किया है? तो चलिए हम इस विषय पर 10वीं कक्षा की नेहा को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरे देश की आल भान शान है हिंदी, भारत के एकता की मधुर गान है हिंदी। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी, स्पेनिश और मैंड्रिन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। 200 साल की ब्रिटिश राज की गुलामी से आजाद होने के बाद भारतीयों ने सपना देखा था कि एक दिन पूरे देश की एक ही भाषा रहेगी, जिसके जरिए देश के कोने कोने में बात संवाद होगा। संविधान निर्माताओं ने यह भी तय किया था कि जब तक हिंदी पूरे देश की संपर्क भाषा नहीं बन जाती, तब तक अंग्रेजी देश की आधिकारिक भाषा बनकर रहेगी। ऐसी कई घटनाओं के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की फैसला किया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 1949 से शुरू हुई थी। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। तब से इस भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर
1949 को भारत गणराज्य ने आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को अपनाया गया। हालांकि 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने की विचार स्वीकृत किया गया। संविधान ने वही अनुमोदित किया और संविधान निर्माताओं ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। पूरे राष्ट्र की आशा है, हिंदी अपनी भाषा है। जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। हमारी राजभाषा हिंदी वह भाषा थी जिसे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान देशभक्तों और भारतीय नेताओं ने राष्ट्र की पहचान के रूप में अपनाया था। 12वीं शताब्दी के बाद हिंदी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में उपयोग करने की शुरुआत हुई थी। अब भी हम में से ऐसे कई होंगे जिन्हें अभी भी पता नहीं होगा कि भारत में हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है। मैं बताती हूँ। इस दिन भारत के सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यालय में हिंदी में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस दिन कविता या कहानी कहने वाले प्रतियोगिता आदि का मेजबानी किया जाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पुरस्कार वितरित करते हैं। तो मैं यह कहकर समाप्त करना चाहूंगी कि जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का, वही स्थान है भाषाओं में हिंदी का। जय हिंद। धन्यवाद नेहा, आपके भाषण से हमें बहुत सी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिली। अब मैं दूसरी कक्षा के अतीत प्रदेश को एक अभिनय गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मेरा नाम अतीत प्रदेश है। मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको एक अभिनय गीत सुनाऊंगा। आलू का जालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। आलू का जालू बेटा कहाँ गए थे, गाजर की टोकरी में सो रहे थे। गाजर ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। आलू का जालू बेटा कहाँ गए थे, प्याज की टोकरी में सो रहे थे। प्याज ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खवा रहे थे। ये गाना खत्म हुआ। धन्यवाद। मैं नोबल सर से अनुरोध करती हूँ कि हिंदी दिवस पर वे अपने विचारों को व्यक्त करें। नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य जी, मेरे साथी शिक्षक एवं प्यारे छात्र छात्राओं, हम सब जानते हैं कि हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं और उससे लेकर अगले 2 सप्ताह हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। इसके तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजित करते हैं जिनमें बच्चे एवं अध्यापक शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस तरह हिंदी पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य क्या है, इस विषय पर मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि हमारा भारत देश 1947 15 अगस्त को अंग्रेजों का शासन से आजाद हुई। लेकिन आजाद होने के बाद भी हमारा देश में सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होती थी। इसके चलते 1949 में 14 सितंबर को संविधान सभा की एक बैठक हुई जिसमें हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों ने इस पर कड़ी विरोध की, जिसके चलते अभी तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है। इसलिए
इन दिनों हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं ताकि हम लोग हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग करके हिंदी को अपनाकर उसको राजभाषा बनाने में सहयोग दें। हमारा भारत देश विविधताओं का एक देश है। विविधता सिर्फ भाषाओं में नहीं, वेशभूषाओं में है, खान पीन में है एवं भूमि शास्त्र में है। ये सब विविधता होने के बावजूद हमारा देश एक है। इस देश को एक जुड़ने में, एक साथ रखने में हिंदी का बड़ा योगदान है। भारत देश में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से 22 भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त है। अगर हम ये सब भाषाओं को अलग अलग फूल मानते हैं, अगर हम ये सब फूलों का एक माला बनाते हैं, ये सब फूलों को जोड़ने का काम हिंदी भाषा ही कर सकते हैं। हिंदी भाषा ही उस माला का धागा बन सकते हैं। हिंदी भाषा हम सबको इकट्ठा कर लेते हैं। हम सब अलग अलग राज्य के होते हुए भी एक साथ बात करने का, रहने का एक कारण हिंदी है। आजकल हिंदी भाषा का काफी प्रचार और प्रसार हुआ है, तो उसका श्रेय जाता है यहाँ का सिनेमा एवं टीवी जैसे दृश्य माध्यमों का। 1990 से लेकर के कई धारावाहिक का प्रसार हुए हैं, जैसे महाभारत, रामायण। ये सब धारावाहिकों को देखकर दक्षिण भारत में भी हिंदी का काफी प्रचार हुआ है। आखिर में मैं इतना कहकर अपना भाषण यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। इन दिनों हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता मतलब हम हर चीजों में, हर बातों में अपना ही बना ले, अपना ही कर ले। तो इस अवसर पर हिंदी भाषा को हम क्यों नहीं अपनाते हैं? हिंदी भाषा को अपना कर, हिंदी भाषा को अपना राजभाषा स्वीकार करके भाषा में भी हम आत्मनिर्भर होने की कोशिश करें। उसके लिए हम अपना कदम आगे बढ़े। जय हिंद, जय हिंदी। अपने बहुमूल्य विचारों को हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद नोबल सर। बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा सब कहे, लाख टका मेरो मोल, रही माँ लाख टका मेरो मोल। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बाल गए नाऊ बड़े, मोती मानुष चोर, रही माँ मोती मानुष चोर। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बजाय, रही माँ नहीं रवि सके
सरवर पियत न पान, तरुवर फल नहीं कात है, सरवर पियत न पान। कहीं रही पर काज ही, संपत्ति सजही सुजान, रही माँ संपत्ति सजही सुजान। मैं सजीवन सर को अपने कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभात हिंदी पखवाड़ा समारोह के अंतर्गत मैंने खुद लिखा हुआ एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। शीर्षक है माँ स्नेह सौध। माता यह सिर्फ 2 अक्षर है, माता यह सिर्फ 2 अक्षर है, मेरी माँ तुम स्नेह निधि। मुझे लगता है यह स्नेह सौध है, मोती जैसे दूध धवल। माता यह सिर्फ 2 अक्षर है, गहरी प्यार क्षमा भरसाया, निर्मल विस्तृत कृपा कटाक्ष। माता देवी प्यारी देवी, दुख दूर कर सुख देती। माता यह सिर्फ 2 अक्षर है। सिखाया तूने धरती पर हाय, छोटे कदम का पहला पाठ। माता यह सिर्फ 2 अक्षर है। सिखाया तूने धरती पर हाय, छोटे कदम का पहला पाठ। माता यह सिर्फ 2 अक्षर है। 10 माह तक दर्द दिया मैं, यौवन छीना, तन मन छीना, धन संपत्ति छीना। यौवन तन धन छीना, छीन लिया, नहीं दिया बदले में मैंने स्नेह प्यार का एक वचन। माता यह सिर्फ 2 अक्षर है, मेरी माँ तू स्नेह निधि। रानी माँ मैं सेवक बनकर, रानी माँ मैं सेवक बनकर तव चरणों का ध्यान करूं, तव चरणों का ध्यान करूं। रानी माँ मैं सेवक बनकर तव चरणों का ध्यान करूं। माता यह सिर्फ 2 अक्षर है, मेरी माँ तुम स्नेह निधि। मुझे लगता है यह स्नेह सौध है, मोती जैसे दूध धवल। मुझे लगता है यह स्नेह सौध है, मोती जैसे दूध धवल। धन्यवाद सर, आपके इस सुंदर कविता के रस से हमें मंत्रमुग्ध करने के लिए। डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। नमस्कार। परमादरणीय प्राचार्य महोदया, विद्वान शिक्षक साथी एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमें इस दिन को पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, जिससे हिंदी को और बढ़ावा मिले। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था।
1953 के बाद से इस दिन को लगातार हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार हर व्यक्ति को अपनी भाषा से प्यार है, उसी तरह हम सभी देशवासियों को हिंदी से प्यार है। इसे आदर और सम्मान देना हर नागरिक का कर्तव्य है। हिंदी अब राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा ही नहीं, भारत की राजभाषा भी है। राजभाषा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, राजनैतिक एकता तथा प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। यह सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होकर जनता और शासन के बीच संपर्क पैदा करती है। भारत की संस्कृति, सभ्यता, एकता आदि को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को संवैधानिक स्वीकृति दी गई। हिंदी भाषा भारत देश का गौरव है। यह विश्व की एक प्रमुख भाषा है। इस भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। इसे जैसा लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है, इसलिए इसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। आज के दौर में हिंदी भाषा को अपना मुकाम फिर से मिलने लगा है, जो गुलामी के दौर में उससे छीन गया था। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में भाग लीजिए, क्योंकि अपनी भाषा से प्रेम करना अपने देश से प्रेम करने जैसा ही है। धन्यवाद। अब मैं सुजाता मैम को धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए निवेदन करती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर तंबान टी, मैनेजर बीएड कॉलेज नीलेश्वर, माननीय प्राचार्य महोदया श्रीमती NY अमृतबाला, मेरे प्रिय शिक्षक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबके सम्मुख हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में धन्यवाद प्रकट करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर तंबान टी, मैनेजर बीएड कॉलेज नीलेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें हिंदी भाषा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। धन्यवाद महोदय जी। तत्पश्चात मैं अपनी प्राचार्य महोदया श्रीमती NY अमृतबाला महोदया का भी धन्यवाद प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और हमेशा हिंदी के प्रयोग एवं विकास के लिए हमें प्रोत्साहित किया। धन्यवाद महोदया जी। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे विद्यालय के संगीत शिक्षक श्री गुरप्रीत सिंह जी का, जिन्होंने वर्चुअल दृश्य श्रव्य माध्यम से कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम तक पहुँचाया है। धन्यवाद महोदय जी। इसी क्रम में मैं विद्यालय की हिंदी शिक्षिका श्रीमती प्रीता एन को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया है। धन्यवाद महोदया जी। साथ ही मैं अपने समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कार्यालयी सदस्यों का भी धन्यवाद प्रकट करती हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी पखवाड़े को सफल बनाने में सहयोग किया। अंत में मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर इस हिंदी पखवाड़े के कार्यक्रम को सजीवता प्रदान की। आखिर में फिर एक बार सभी को धन्यवाद।